नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। नाग पंचमी के बहुत ही छोटे दुर्लभ से और अचूक विशेष उपाय हैं। तो नाग पंचमी के जो विशेष उपाय हैं, यह आप सभी को अवश्य रूप से करने चाहिए। खास तौर पे नाग देव जी की जो बहन है, उनके नाम से आप सभी को यह उपाय करने हैं। तो नाग देव जी की बहन के नाम से 5 लौंग रखने वाला यह उपाय कैसे करेंगे, जो कि आपकी हर प्रकार की विशेष इच्छा मनोकामनाओं को, जो भी वह मनोकामना, कोई भी इच्छा मनोकामना हो, कोई विशेष इच्छा मनोकामना हो, फिर आपकी कोई पुरानी ऐसी विश है जो कि परिपूर्ण नहीं हुई है अभी तक, तो आप उसके लिए प्रार्थना याचना कर सकते हैं। भगवान शिव जी के भक्त, भगवान शिव जी के सेवक से, यानी कि नाग देव जी की बहन के नाम से आप सभी को यह उपाय करना है। तो कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानते हैं और समझते हैं नाग पंचमी के दिन के विशेष उपाय। तो चलिए जानना प्रारंभ करते हैं गुरु जी की अनुकंपा कृपा से। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए, नाग पंचमी का सबसे विशेष पर्व आ चुका है, जो कि हमारा नाग पंचमी का विशेष पर्व कल के दिन रहेगा। तो कल के दिन हम सभी को नाग पंचमी के दिन पर नाग देव को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से उपाय करना है, नाग देव जी की हम अपने ऊपर, अपने जीवन में अनुकंपा कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन से जो सर्प दोष है, जो यानी कि जो कहीं हमें सर्प से कोई नुकसान या हानि लिखा हुआ है, वह हमारा कष्ट भी दूर हो सकता है। तो हम सभी को क्या करना है, 5 लौंग वाला यह उपाय करना है। क्या करेंगे, एक लाल कपड़े में 5 लौंग रखेंगे, जैसा कि अभी आप यहाँ पर 2 लौंग देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको 5 लौंग रख लेनी है। उसी के साथ साथ आपको एक बेलपत्री रखनी है, जो कि कहीं से भी कटी फिटी या खंडित ना हो। एक लाल कपड़े में 2 चीजें रख करके आपको क्या करना है, अच्छे से पोटली बना लेनी है। साथ में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। अब यह जो क्रिया है, यह सुबह से लेकर के आप संध्या तक में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यह क्रिया विशेष रूप से आप शिव जी के लिए नहीं कर रहे हैं, शिव जी के भक्त के लिए कर रहे हैं। यानी कि जो शिव जी के भक्त हैं, जो शिव जी के दास हैं, उनमें से एक जो शेषनाग हैं, शेषनाग भगवान राम प्रभु जी के दास है, और जो वासुकी नाग है वह किसके दास है, वह भगवान शिव जी की सेवा में अर्चना रहते हैं। तो भगवान वासुकी के नाम से, यानी कि माँ वासुकी जी के नाम लेंगे आप, यानी कि वासुकी देव जी की जो बहन है, माँ वासुकी के नाम से आप यह उपाय करेंगे। 1 लोटा शुद्ध जल तैयार कर लिया, 5 लौंग, 1 बेलपत्र आपने एक लाल कपड़े में बांध करके पोटली बना ली है। इतना कर लिया। अब देखिए, यह जो उपाय कर रहे हैं, यह जो क्रिया है, यह उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों को लगता है कि आपके घर में कोई भी बुरी नज़र है। यदि आपके घर के ऊपर कोई भी व्यक्ति की बुरी नज़र रहती है, फिर यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव रहता है, आपके घर में कहीं न कहीं कोई न कोई नई समस्या, नई हानि, नई पीड़ा रहती ही रहती है। आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके घर का कोई भी व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, ना तो वो व्यापार में तरक्की कर पा रहे हैं, ना नौकरी में तरक्की कर पा रहे हैं, ना ही आपके घर में जो बच्चे हैं, वे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके अलावा साथ ही साथ कहीं न कहीं कोई न कोई एक नई समस्या, एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है, और आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ गलत करा करके रखा है, या किसी की बुरी नज़र है। तो ऐसी समस्याओं के लिए आप सभी को यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्या करना है, सारी चीज़ें तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। मंदिर पहुँच करके सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है, तो आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास खड़े होना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करेंगे, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुख करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जब आप जल समर्पित करेंगे, उस वक्त आप सभी को ओम नमः शिवाय का जाप करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दिया, उसके बाद जो आपके पास यह लाल वाली पोटली है, यानी कि जो 5 लौंग और बेलपत्र वाली पोटली है, इस पोटली को आप अपनी हथेली में लेंगे। माँ वासुकी जी का नाम लेते हुए आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर 3 बार नाम लेंगे, और शिव जी की शिवलिंग पर यह पोटली को टच करा करके रखें, यानी पोटली को आपने शिव जी की शिवलिंग पर टच करा करके रखा है, माँ वासुकी जी का नाम लिया। जहाँ पर शिवलिंग में देखेंगे, जहाँ पर आपको सर्प का स्थान दिखता है, यानी कि नागदेव जी का स्थान दिखता है, वहां पर भी आपको एक बार इसको स्पर्श कराना है, पोटली को, और नागदेव जी का नाम लेना है, उन्हें मन ही मन प्रणाम करना है, और अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए इस पोटली को आप अपने घर में लेकर के आ जाएंगे। देखिए, जब आप इस पोटली को अपने घर में लेकर के आते हैं ना, तो आपको क्या करना है कि अपने सभी कमरों में, यानी अपने घर के सभी कक्षों में भ्रमण कर लेना है। और भ्रमण करने के बाद क्या करेंगे कि आप इस पोटली को लेकर के जाएंगे, और किसी भी एक कमरे में, विशेष किसी भी एक जगह पर आपको इस पोटली को रख देना है, भगवान को याद करते हुए, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां, बुरी शक्ति ना आए। और किसी भी यदि अन्य विशेष व्यक्ति ने आपके घर में कोई बुरी शक्तियां, कुछ भी काला जादू वगैरह करा करके रखा है, तो वह धीरे धीरे शक्तियां अपने आप स्वयं स्वयं से स्वयं, यानी खुद ब खुद वह शक्तियां समाप्त होने लगेंगी। आपके घर से जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव था, वह दूर हो जाएगा। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति बनना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में स्थिरता आ जाएगी, धन में कटौती होगी, और जो भी व्यक्ति आपके घर में श्रम कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको अपने क्षेत्र में, अपने काम में, परिश्रम में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। वे उसमें उन्नति करना प्रारंभ कर देंगे। इसके फलस्वरूप आपको खुद ब खुद दिखने समझ में आने प्रारंभ हो जाएंगे। ये हो गया हमारा नाग पंचमी के विशेष दिन का पहला उपाय। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, यह दूसरा उपाय नशे से मुक्ति दिलाने का, यानी कि आपके घर में कोई व्यक्ति जो है बुरी संगत, बुरी आदत, बुरी लत या नशे का सेवन कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हम सभी को यह उपाय कर सकते हैं भगवान नागदेव जी की। क्यों? क्योंकि देखिए, जो नागदेव हैं, यह अपने शरीर में विष धारण करके रखते हैं, और जो भी व्यक्ति किसी भी बुरी या विषैली चीज़ों के सेवन में आ जाता है और उसमें अपने जीवन को बर्बाद करने लगता है, तो भगवान शिव जी के भक्त, भगवान शिव जो सभी लोगों को विष से मुक्त रखते हैं, जिन्होंने खुद अपना नाम नीलकंठ रखा था, नीलकंठ इस वजह से पड़ा था क्योंकि उन्होंने विष का सेवन करा था।
भगवान महादेव जी का नीलकंठ का नाम लेते हुए हम सभी ये उपाय करेंगे। भगवान वासुकी माता जी को भी समर्पित करते हुए, भगवान वासुकी देव जी को भी समर्पित करते हुए हम ये उपाय करेंगे, जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन से जो बुरी शक्तियाँ यानी कि बुरी शक्तियों का, जो बुरे चीज़ों का, विष जैसे चीज़ों का जो सेवन कर रहा है, उससे वह मुक्ति प्रदान कर सकें। तो क्या करेंगे, हम लेंगे, कितने लौंग लेनी है हमें, 5 लौंग लेनी है, ठीक। 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। तो मतलब बहुत ही साधारण सा उपाय है। इस उपाय को देखिए, इस उपाय को आप स्वयं के लिए कर सकते हैं, अन्य व्यक्ति के लिए कर सकते हैं और खुद भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सुबह से संध्या में तक में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन नाग पंचमी का विशेष दिन है और नाग पंचमी के दिन अपने जीवन से बुरी शक्तियों के साये को दूर करना हो, यानी कि काली शक्ति हो, बुरी शक्ति हो, बुरी नज़र हो, इनको दूर करना हो, तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन समय पे यह वाला उपाय करना चाहिए जो हमने पहले उपाय की बात करी, ठीक। या फिर आपको लगता हो कि बुरी चीज़ों के सेवन में आ गए हैं, बुरी संगत में आ गए हैं, बुरी लत में आ गए हैं, बुरी आदतें आ गई हैं, तो आप सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नागदेव जो है ना, हमारे जीवन से हर प्रकार की बुरी शक्तियाँ जो हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं, बुरी शक्तियों का जो हमारे ऊपर वास हो चुका है, उसको दूर करते हैं और सकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देती हैं भगवान शिव जी की अनुकंपा कृपा से। तो हम सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि नाग पंचमी का जो दिन है बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण दिन होता है पूरे वर्ष में। नाग पंचमी, यह जो नाग पंचमी, सावन के नाग पंचमी केवल एक बार आती है। तो आप सभी को इस विशेष नाग पंचमी के इस पावन अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अवश्य रूप से इस उपाय को तो करना ही करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति ये करे। जो बुरी नशे यानी कि जो गंदे नशे नहीं करते हैं, वे लोग भी उपाय करें। क्यों? क्योंकि उनकी बुरी आदतें, जैसे पैसे अधिक खर्च करते हैं, गलत संगत में आकर के अपने समय को अधिक व्यर्थ करते हैं, यह भी बुरी आदतें हैं। बहुत ज़्यादा बात विचार करते हैं, किसी भी अच्छे काम करने के लिए केवल विचार कर रहे हैं, परंतु उस कार्य को करना प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी बुरी आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम कहीं न कहीं अपने जीवन में नुकसान करते हैं। बुरी आदतें केवल वह नहीं होती जिनसे हम नशे का सेवन कर रहे हो, नशे के अतिरिक्त भी हमारी बहुत सारी बुरी आदतें होती हैं, तो भी हम सभी को उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे, 5 लौंग लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे और ये 5 लौंग और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच करके सबसे पहले जो हमारे पास 5 लौंग थी, इन 5 लौंगों को ऐसे समर्पित करना है जैसे आप यहाँ पर सभी चित्र में देख रहे हैं। माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर आपको 5 लौंग सीधी की सीधी रख देनी है, ठीक। किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह जो लौंग की जो फूल है, यह फूल के जो मुख है, सभी फूल वाली सभी लौंगों की जो फूल है एक साथ रहनी चाहिए। जैसे ये लौंग सभी एक ही डायरेक्शन में से रखी हुई हैं, ठीक। इसी प्रकार से आप रखेंगे। जब ये 5 लौंग आप रखेंगे तब आपको वासुकी देव जी का नाम लेना है। क्या नाम लेना है? यानी कि जो यहाँ पर आप सुख माता जगत जननी के हस्तकमल वाले स्थान पर देख रहे हो ना, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर नाग देव की जो ये आकृति बनी है, ठीक इन्हीं का नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? भगवान वासुकी देव जी का नाम लेंगे। 5 बार नाम लेंगे, 5 लौंग समर्पित करेंगे, 5 बार नाम लेकर के 5 लौंग समर्पित कर दी है। अब जो 1 लोटा शुद्ध जल बचा है, ये 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे। जब शिव जी की शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो नीलकंठ नाम लेंगे। क्या नाम लेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग नीलकंठ नाम लीजिएगा, ठीक। नीलकंठ देव जी का नाम लेते हुए ओम नीलकंठाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, नीलकंठ देवाय नमः, नीलकंठ देवाय नमः, नीलकंठ देवाय नमः, नीलकंठ महादेवाय नमः, इस प्रकार से नाम लेते हुए आप सभी को संपूर्ण जल समर्पित करना है। जल समर्पित कर दिया। अब ये जो 5 लौंग थी, आप सभी को यह उठा लेनी है। 5 लौंग यहाँ से आप उठा करके उसी जल के पात्र में डाल करके घर लाएंगे और उस जल के पात्र में, खाली जल के पात्र में आपको अलग से जल डाल करके भर के रख लेना है और रोजाना उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सेवन कराना है। जिस व्यक्ति की बुरी आदत, बुरी संगत, बुरी लत है, नशों के सेवन कर रहा है, उसको सेवन कराएंगे और जैसे ही जल समाप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे आप चाहें तो 1 लौंग डेली खिला सकते हैं या फिर जल समाप्त होने के बाद खा सकते हैं। यानी कि जल और लौंग आपको ग्रहण करनी है, एक दिन में नहीं कर लेना है, डेली थोड़ा थोड़ा करके करना है। आप चाहे 10 दिन में खत्म कर दे, चाहे 11 दिन में करे, चाहे 15 दिन में करे, चाहे 7 दिन में या 5 दिनों में, परंतु आपको इसे डेली खत्म कर देना है। परंतु एक दिन में मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको इस चीज़ का सेवन कर लेना है। जब आप इसका सेवन करेंगे तो एक बार आप भगवान वासुकी देव जी को और एक बार नीलकंठ महादेव जी को जरूर याद करेंगे और उनसे प्रार्थना याचना करेंगे अपने जीवन से नशे को समाप्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए। ऐसी भगवान की आपके ऊपर कृपा बरसे। यदि आप स्वयं कर रहे हैं और कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, तो वह व्यक्ति जब किसी भी चीज़ों में मिला करके उस व्यक्ति को आप देंगे सेवन करने के लिए, तो यह स्वयं करनी है कि हे प्रभु, हे भगवान, उस व्यक्ति के अंदर से, उस व्यक्ति के जीवन से बुरी चीज़ों के, बुरी आदतों के सेवन का जो है मुक्ति करें, उसे मुक्ति दिलाएं, उसके अंदर से सारी बुरी आदतें निकालें और उसके ऊपर अपनी अनुकंपा कृपा बरसाए रखें। इस प्रकार से आप सभी को यह 2 उपाय करने हैं। तो कैसे करने थे, किस क्रिया अनुसार करने थे, आप सभी को नाग पंचमी के छोटे से विशेष और अचूक उपाय जो कि सभी लोगों को करने चाहिए, बहुत ही दुर्लभ से अनोखे और ये नए उपाय थे जो कि आपकी सारी मनोकामनाएं तो परिपूर्ण करेंगे। आपकी यदि कोई विशेष इच्छा मनोकामना है तो आप पूजा अर्चना करते वक्त, उपाय करते वक्त उनसे अपनी प्रार्थना या मनोकामना पूर्ति के लिए या कोई विषय तो उसके लिए प्रार्थना कर ही सकते हैं। परंतु यदि किसी विशेष इच्छा से जो कि बताई गई है, उन विशेष इच्छा मनोकामना से संबंधित यदि आप ये उपाय करते हैं तो और भी ज्यादा आप सभी के लिए लाभदायक रहता है। नाग पंचमी के दिन का छोटा सा अद्भुत उपाय कैसे करना था, संपूर्ण विधि जानकारी हम सभी ने समझी। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।